एक बस स्टॉप पर कुछ लोग खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं बस का। तो मैं तो जहाँ 8-10 लोग दिखते हैं मैं अपनी कोशिश शुरू कर देता हूँ और माहौल बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश भी करता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहन राजू। आप थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेंगे? थोड़ा थोड़ा बोलता है फुल समझ नहीं। हाँ? थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलता। कोई बात नहीं। तो आप ये बताने का कि आप भी बोलती? नहीं नहीं, तो आप क्या करती हैं? एग्रीकल्चर फार्मर? फार्मर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी इलेक्शन जो हो रहा कर्नाटक में, क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या आपको क्या लगता है? बीजेपी आता है, कर्नाटक का बीजेपी आता है। बीजेपी सरकार बनाना है। बीजेपी सरकार बनाना है कर्नाटक में। अच्छा, किस वजह से? क्या क्या रीजन क्या है? रीजन मोदी 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 एडमिनिस्ट्रेटिव। और यहाँ की सरकार, बॉम्बे की सरकार को तो कमीशन वाली सरकार बोलते हैं। कमीशन ಅದು सुन कमीशन नहीं है ये अपोजिशन पार्टी सृष्टि करता है, कमीशन नहीं है। बम्बई सरकार अच्छा है। अच्छा अच्छा है। और ये जेडीएस को जो बोलता है कि किंग मेकर बनेगा जेडीएस वाला, नहीं ಹೇಳ್ತಾರೆ बट बीजेपी बहुमत आ गया है। अकेले आ जाएगा? आ गया आ गया। अच्छा, और आपको ऐसा लगता है, अच्छा ये आप वोकलिगा है, लिंगायत है, आप क्या है? लिंगायत है। लिंगायतों में ज़्यादा सपोर्ट किसका है? ये ज़्यादा बीजेपी है। येदुरप्पा को? येडियुरप्पा को सपोर्ट है। तो येदुरप्पा अभी हैं या थोड़े हल्के मन से लगे हैं? समझ नहीं है मतलब येदुरप्पा फुल फ्लेजेड पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? हाँ, फुल काम कर रहे हैं। येडियुरप्पा है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। उसको साइड लाइन किया बीजेपी ने क्या? साइड लाइन चीफ मिनिस्टर के ये उठाया, ये बीजेपी डाउन हो गया। ये अभी इलेक्शन करता है, ये जवाबदारी ज़्यादा है ना, वो पिकअप है, बीजेपी पिकअप है। हाँ जी, इलेक्शन लो कांग्रेस सिद्धरामಯ್ಯ जी वो आएगा। सिद्धरामಯ್ಯ कांग्रेस। आप हिंदी बोलता है? कन्नड़ कन्नड़ थोड़ा बहुत हिंदी बोलता है? हिंदी हिंदी ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ इंग्लिश 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 बोलो, इंग्लिश। इंग्लिश। सिद्धरामಯ್ಯ कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामಯ್ಯ 10 kg राइस, 2,000 rupees gift women. That is Siddaramaya favorite man. That's a good man. गुड मैन? Good man. That is Siddaramaya. Congress कर्नाटक में that is सिद्धरामಯ್ಯ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमा है। और आपका नाम क्या है? सुधा। हाँ? सुधा। आप दोनों बहनें हैं क्या? हाँ, सिस्टर्स है। आप क्या करती हैं? हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्लेसमेंट सर्विसेज में। अच्छा, हाँ। यही मैसूर में? यस। तो मैं तो जानने के लिए ये आया हूँ कि विद इन फीमेल्स इस चुनाव को लेके क्या थिंकिंग है? इस चुनाव को इस टाइम हमारा मतलब वी आर थिंकिंग बीजेपी ही आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में क्या है, 10 किलो चावल देगा, महिला को 2,000 पैसा देगा हर महीना। दिस ऑल मतलब वो सब लेजी करेगा लोगों को। एंड हम 10 किलो के लिए नेताजी को अच्छा चुनना चाहिए, 10 किलो चावल का वजह से नेताजी को नहीं चुनना चाहिए। लेकिन मोदी जी भी तो 5 किलो चावल देता। दैट इज वो कोरोना का हुआ उस टाइम से। तो मोदी कहाँ कोरोना है? अभी नहीं है, बट वो सेंट्रल में लागू हुआ था, अभी चालू है वो। हाँ? क्या बोली आप? ऑल द फ्री थिंग्स वो लोग स्टॉप करना चाहिए। लोगों को क्या होता है, सोमबेरी लालच। लेजी करके बाद में आगे वो लोग कुछ भी नहीं कमा सकते। दे विल थिंक अबाउट ओनली सरकार वो देगा, ये देगा, ये देगा, बट दे शुड थिंक बिफोर इलेक्टिंग द पीपल। अच्छा लोग को देना चाहिए। मोदी जी है और कांग्रेस है, जेडीएस है, कोई भी है, बट दे शुड राइट पर्सन फॉर द कंट्री, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप मुझे बताइए कि कर्नाटक में आपके हिसाब से चीफ मिनिस्टरशिप के लिए सबसे अच्छा नेता कौन है?
इस SR बोम्माई SR बोम्माई सर। वही है, अच्छा। अच्छा है वो, इतना कंट्रोवर्सी नहीं है। हम न्यूज़ देखा है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता, जो भी स्पेशल न्यूज़ आता है हम देखेगा, बट किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बात करता है। बट ही विल थिंक अबाउट ओनली फॉर द कभी काम करने का, उसका बारे में ज़्यादा बात करता है। उसका बिना कुछ हमने नहीं देखा है दूसरा का पार्टी का, अपोजिट पार्टी का बारे में और दूसरा लोग का बारे में इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करता है। दैट्स व्हाई बेटर ही कैन कम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी की नहीं, अभी वो लगाते हैं, आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कि वो 40% कमीशन गवर्नमेंट है, इतना सरकार, इतना करप्शन है। आपको लगता है, आप तो जो प्लेसमेंट है उसमें काम कर, आपको लगता है कि करप्शन बढ़ा है कर्नाटका में? और करप्शन कोई इशू है क्या? करप्शन का हर पॉलिटिशियन का इश्यूज है सर। पॉलिटिक्स बोले तो ही करप्शन है, उसमें दूसरा बात ही नहीं है। ओनली थिंग बीजेपी सरकार में अभी डबल इंजन बोल रहा है, इधर भी बीजेपी आएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना सालों से 270 आर्टिकल कोई नहीं हटाया। 370 आर्टिकल, बट वो एक ही रीज़न है मोदी को दूसरा चुनने का एंड दूसरा क्या बोलूँ, राम मंदिर का। हम लोग बचपन था, हमारा गांव से यहाँ से अयोध्या के लिए पाद यात्रा गया, कोई उसका समस्या को सॉल्व नहीं किया था, बट मोदी जी ओनली 1%। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट किया, मोदी सरकार में किया है ना वो। अच्छा। दूसरा सरकार नहीं था ना, मोदी सरकार में ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया मंदिर बनाना। दैट इज द टू थिंग वी हैव टू वोट फॉर मोदी अगेन। तो चुनाव तो यहाँ कोई नेताजी नहीं कर सकता था वो काम। कश्मीर का इतना इश्यूज था, वो सब मतलब कश्मीर के लिए दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग था। अभी यहाँ का लोग भी वहाँ जमीन खरीद कर सकता है। आप ये बताइए, तो ये जो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसका मतलब मोदी जी या बीजेपी ये ठीक करता है? सर, हिंदुत्व नहीं है, सब लोग इंसानी है, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बिकॉज इट इज़ ए डेमोक्रेसी। सो सबके लिए रूल्स एक ही होता है। उसमें हिंदुत्व है, हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, उसकी बात ही नहीं है। उनका जो उनका रीजन रिलीजियस है, उनको इम्पोर्टेंट होता है। अभी देखो, बजरंग दल पे बैन लगाने की बात कांग्रेस ने की, तो मोदी जी बजरंग बली करने लगे। बीजेपी वाले बजरंग दल और बजरंग बली तो अलग अलग है। हाँ? नहीं, वो मतलब सर ये पॉलिटिक्स का गेम्स है। वो ये लोग कांग्रेस बोलेगा बीजेपी के बारे में, बीजेपी बोलेगा जेडीएस के बारे में। दिस ऑल ये लोग ही क्रिएट करता है लोग को, मतलब ये मीडिया इंस्पायर कर रहा है। मीडिया? हाँ, मीडिया में दिखाता है ना ये सब। अरे बोलता है तब तो दिखाता है। वही अब तो। आज बताओ केरला स्टोरी पहले, आपको पहले मीडिया नहीं था, लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता है पता नहीं था, बट अभी मीडिया का वजह से ये ज्यादा इश्यूज हो रहा है हमको। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आप बोलते रहे। ये केरला स्टोरी का मामला सुना आपने? क्या था? केरला स्टोरी मूवी का? नहीं, चलिए, नहीं सुनिए तो कुछ दिन में आ जाएगा यहाँ तक। आप ये बताइए, आपको लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम या ये जो रिलीजन का डिवाइड है, इसकी वजह मीडिया है या इसकी वजह पॉलिटिशियन? जरूर सर, पॉलिटिशियन ही है। वो पॉलिटिशियन का बात मीडिया दिखाता है लोगों को। सो जब भी ये पॉलिटिक्स का ऐसे खेल होता है, जब भी कहाँ हिंदू है कहाँ मुस्लिम है, कोई इश्यूज हो गया, कांग्रेस आके पटक से बोलेगा ये बीजेपी की सरकार में हुआ ऐसे, एंड उसी कोई करप्शन हुआ और कुछ गलती हुआ, वो बीजेपी वाला बोलेगा कांग्रेस किया है। बट ये सब पॉलिटिक्स में ही आता है, बाकी दूसरा कहीं नहीं आता। ये वो इश्यूज को मीडिया हाईलाइट करता है, लोग देखता है, लोग को ऐसे लगता है हाँ बीजेपी ऐसे किया, कांग्रेस ऐसे किया, जेडीएस ऐसे किया, ऐसे इश्यूज हो रहा है। तो आप भी तो कह रहा है कि आपके लिए 370, आपके लिए राम मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राम मंदिर इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि राम का जन्मभूमि है। वो इतना साल से, अभी हिस्ट्री देखेगा तो आपको मालूम है मुस्लिम्स लोग कैसे ये किया है, बट वो सब राम मंदिर को मतलब दैट इज़ आवर रिलीजियन, हिंदू का है, वो करना है। इसीलिए वो मुस्लिम ऐसे कर दिया, हिंदू ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं है। जो हमको बेसिक ज़रूरी है उसको इम्पोर्टेंस है, वो करना चाहिए। आपको लगता है कि कर्नाटक के इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा? 50-50 सर, मे भी हो सकता है। वी डोंट थिंक सो। मालूम नहीं है उतना। कोशिश तो खूब हो रही।
ऐसे कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या है ना, पॉलिटिशियन क्या बोलता है, सपोज दे विल ओनली डिवाइड जात का जो होता है। हाँ, हम मुस्लिम लोग को अल्पसंख्यक बोलेगा, वो लोग को ये प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। वो किसी से उसका पर्सनल का अकाउंट से प्रोवाइड नहीं करेगा, वो सरकार से करेगा। सरकार का पैसा कौन भरेगा? हम लोग भरेगा ना। वो इंसान लोग को मालूम होना चाहिए, वी हैव टू एलेक्ट द गुड पीपल। वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो नहीं है। एक कंट्री में, इंडिया में रहेगा तो ऑल ओवर एक ही लोग होता है, वो इम्पोर्टेंट। एक बात आप बताइए मुझे, बस लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो आप वोकलिगा लिंगायत और इसमें आप लोग क्या है? हम लिंगायत है सर। और लिंगायत ज़्यादातर बीजेपी के साथ है। ऐसे कुछ नहीं है सर। अभी लिंगायत में क्या है, यूनिटी नहीं है। हमारा लिंगायत का भी जैसे येडियुरप्पा है, बोम्माई जी है, अभी ऐसे लिंगायत ही वोट करते हैं, ऐसे नहीं। स्पेशली ये लिंगायत कास्ट में यूनिटी नहीं है, बट थोड़ा बहुत है हमारा कास्ट है करके। बट वी शुड, मतलब हम लोग को कास्ट को नहीं देखना है, राइट पर्सन को इलेक्ट करना है। इट्स नॉट अबाउट लेकिन आप तो यही चाहती है ना कि लिंगायत ही चीफ मिनिस्टर बने। सर मैंने नहीं बोला, मैं लिंगायत हूँ, लिंगायत ही जीतना है, मैं नहीं बोला। बट राइट पर्सन सीएम होना चाहिए, जो हमारा कर्नाटक को सही करो। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं किसी दूसरे शहर से फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मैसूर।